नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में तंगदस्ती, गुर्बत, फ़क्र फ़ाक़ा और बीमारियाँ जिन असबाब की वजह से पैदा होते हैं उन असबाब का ज़िक्र करते हैं। तंगदस्ती, गुर्बत, फ़क्र फ़ाक़ा घर में क्यों आता है? बीमारियां क्यों जन्म लेती हैं? हम बीमारियों की वजह से परेशान होते हैं, तंगदस्ती गुर्बत की वजह से भी परेशान होते हैं, फ़क्र फ़ाक़ा की वजह से खूब परेशान होते हैं, यहाँ तक कि मायूस हो जाते हैं। बसा औक़ात ज़ईफ़ुल एतक़ाद, कुफ्रिया कलिमात भी ज़बान से अदा कर बैठते हैं। हमने वज़ाइफ तो खूब दिए हैं तंगदस्ती से बचने के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए, गुर्बत फ़क्र फ़ाक़ा के ख़ात्मे के लिए, बीमारियों से निजात के लिए वज़ाइफ तो दिए हैं, मगर जो असबाब इख्तियार करते हैं हम इन चीज़ों के लिए, आज हम उन असबाब को ज़िक्र कर रहे हैं ताकि उन असबाब से बचा जाए, ताकि उन वजूहात से बचा जाए जो तंगदस्ती, गुर्बत, फ़क्र फ़ाक़ा का सबब हैं। बीमारियों का जो सबब हैं उन वजूहात से बचा जाए। सबसे पहला सबब, कुरान को बेवजूहात लगाना। कुरान पढ़ते हुए हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमारा वज़ू है या नहीं है। कुरान करीम को उठाकर बेवजूहात लगा लेते हैं। ये सबब है बीमारियों का, गुर्बत का, फ़क्र फ़ाक़ा का, तंगदस्ती का। इसी तरीके से हम खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ये नाशुक्री है। जब हम उस ज़ात की नाशुक्री करेंगे जो ज़ात हमें दे रही है, तो रिज़्क़ कहाँ मिलेगा? मिलेगा भी सही तो उसमें बरकत नहीं होगी। खाना, जूता पहन कर खाना, खाना खाते हुए जूता पहने रखें, ये भी एक सबब है तंगदस्ती का। इसी तरीके से नंगे सर खाना खाना, सर ढाँप कर खाना न खाने से गुर्बत, फ़क्र फ़ाक़ा पैदा होते हैं। तंगदस्ती आती है, रिज़्क़ की बरकत छीन ली जाती है। इसी तरीके से खाने के बाद बर्तनों को साफ़ न रखना। बर्तनों और कपड़ों को जो लोग साफ़ नहीं रखते, उनके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद बर्तनों को धो लेना चाहिए। जो अपने कपड़ों को साफ़ रखते हैं, बर्तनों को साफ़ रखते हैं, बर्तन कपड़े उनके लिए दुआएं करते हैं, ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए याद रखें, कपड़ों और बर्तनों को साफ़ रखा करें। इसी तरीके से मस्जिद में दुनिया की बातें करना। मस्जिद में हम जाते हैं मगर आदाब मस्जिद भूल जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में बैठने के जो आदाब हैं उनको हम फरामोश कर देते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है तो वहाँ सिर्फ़ इबादत होनी चाहिए। इसी तरीके से मेहमान को हिकारत की नज़र से देखना। जब हमारे पास मेहमान आता है, हम उसे बोझ समझने लगते हैं, या ये समझते हैं कि इसकी वजह से आमदनी कम हो जाएगी या हमारा ख़र्चा होगा, हमारा बजट जो है वो ज़्यादा खर्च होगा। तो ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि मेहमान को रहमत समझकर उसकी खूब खातिर तवाज़ु करनी चाहिए ताकि रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा हो। इसी तरीके से बुज़ुर्गों के आगे चलना। जो शख्स बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करता,
उससे रिज़्क़ की बरकत छीन ली जाती है। तंगदस्ती, फ़क्र फाका घर में आते हैं। इसी तरीके से सुबह के वक़्त सोना, बाद नमाज फ़जर इशराक तक सोने से मना किया गया है। अन्नौम सुबही यमनउ रिज़्क़, सुबह का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। इसी तरीके से मगरिब के बाद सोना, मगरिब के बाद भी नहीं सोना चाहिए। बाद नमाज इशा सो लेना चाहिए, क्योंकि बाद नमाज इशा फारिग होने के बाद तो सोने का हुक्म है। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, इसलिए बाद नमाज इशा सोना चाहिए। आखिरी सबब, टूटा हुआ कंघा इस्तेमाल करना, ये भी बीमारियों, तंगदस्ती और फ़क्र फाका का सबब है। यहाँ पर अपनी तरफ से एक और भी इजाफ़ा करता चलूँ, वो ये कि टूटे हुए बर्तन में चाय वग़ैरह नहीं पीनी चाहिए, टूटे हुए बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो बर्तन टूट जाए उसमें खाना न खाएं, चाय वग़ैरह न पिएं। ये चंद असबाब थे, इन असबाब पे गौर करें। इनमें से किसी में भी हम मुब्तला हैं तो फिर इनसे हम बाज रहें। नमाज़ों को क़ज़ा करना, नमाज़ों को अपने वक्त पे अदा ना करना, ये एक बहुत बड़ा सबब है बीमारियों के हवाले से और रिज़्क़ की बरकत छिन जाने के हवाले से। रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती, फ़क्र फाका, गुर्बत पैदा होती है, तंगदस्ती पैदा होती है। नमाज़ों को वक्त पे अदा न करना, क़ज़ा करना, या ये है कि बिल्कुल न पढ़ना, इससे अल्लाह तबारक व तआला ख़फ़ा होते हैं। और हम इनफ़िरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर इस कमज़ोरी में मुब्तला हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है, अल्लाह हमें इससे मुस्तक़िल निजात अता फ़रमाए। हम मुस्तक़िल अल्लाह के यहाँ तौबा करते हैं, हमें अल्लाह ताला नेकुकार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।